एक बार फिर वेलकम टू माय चैनल एथिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देना चाहता हूँ, जैसे टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहला वर्ड टर्म्स। अभी टर्म्स क्या होता है, दो पार्ट होता है। पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं नंबर पार्ट, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और वहां पे सिंपल सिर्फ नंबर्स लिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 और सो ऑन, सारे नंबर्स। और टर्म्स में क्या होता है, हम लोग सिर्फ वेरिएबल पार्ट लेते हैं। अभी वेरिएबल पार्ट सिंपली मीन्स अल्फाबेट्स मतलब ABC, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला अल्फाबेट है X, Y और Z। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्म्स, सिंपल और इजी भाषा। अभी नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4x। अभी यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, एंड 4 क्या है, नंबर पार्ट, मीन्स नंबर है। कुछ और एग्जाम्पल्स, 3x², दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टर्म। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, x² और नंबर पार्ट क्या है, 3। नाउ दिस 3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x²। कुछ और एग्जाम्पल, जैसा 1x को हम लोग x भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर पार्ट क्या है, 1, और वेरिएबल पार्ट क्या है, x। तो ये भी एग्जाम्पल है x एक टर्म का। वैसे 2x², वैसे 4x x⁻⁸ -7x⁻², -4x⁻3, दिस आर ऑल व्हाट, एग्जाम्पल्स ऑफ टर्म्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लाइक टर्म्स। अभी लाइक टर्म्स अगर नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो वेरिएबल पार्ट सेम होता है। लाइक टर्म्स मीन्स व्हाट, वेरिएबल पार्ट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल 4x और 3x। अभी यहाँ पे चेक करो, वेरिएबल पार्ट क्या है, x, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, x। तो देयरफॉर वेरिएबल पार्ट सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स। वैसे 7x², 4x², यहाँ पे भी चेक करो, वेरिएबल पार्ट क्या है, x², यहाँ पे भी वेरिएबल पार्ट क्या है, x²। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म्स। -3x⁴ -4x⁴, यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल पार्ट x²⁴, और यहाँ पे क्या है, x⁴। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मीन्स व्हाट, वेरिएबल पार्ट्स आर सेम। तो अनलाइक मीन्स क्या रहेगा, वेरिएबल पार्ट्स आर नॉट सेम, मीन्स दे आर different. So these are called as unlike terms. For example, 4x² and 3x. What is variable part here? x², और यहाँ पे क्या है, x. Both are different, hence this is an example of unlike terms. 7x⁴ -3x⁹. Again check, here variable part is x⁴ and here variable part is x⁹. Both are different, hence this is an example of unlike terms. 7x⁴ and 7x⁵. So here x⁴ and x⁵, both the variable parts are different, hence this is an example of unlike terms. यहाँ पे नंबर पार्ट सेम है लेकिन वेरिएबल पार्ट अलग है, तो हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट पे। तो यहाँ पे अलग है, hence this is an example of unlike terms. आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या होता है। चलो हम डायरेक्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स दे देता हूँ, वो आपको फॉलो करना है। जो स्टेप नंबर 1 है, राइट ऑल द पॉलिनोमियल्स इन ब्रैकेट। मतलब जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया गया है, आपको वो किस में लिखना है, ब्रैकेट में। अभी स्टेप 2, रिमूव द ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट तो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं, देखना है अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, मीन्स इफ प्लस साइन इज देयर आउटसाइड द ब्रैकेट, रिमूव द ब्रैकेट। लेकिन अगर माइनस साइन रहेगा ब्रैकेट के बाहर, तो हमें क्या करना है, जितने भी टर्म है ब्रैकेट के अंदर, वी हैव टू चेंज साइन ऑफ ईच टर्म। मीन्स इफ माइनस साइन इज देयर आउटसाइड द ब्रैकेट, चेंज साइन ऑफ ईच टर्म विच एवर इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट। स्टेप नंबर 3 है, ब्रिंग लाइक टर्म्स टूगेदर। स्टेप नंबर 4, ग्रुप लाइक टर्म्स। एंड फाइनली हर एक ग्रुप का आपको आंसर लिख देना है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला
add 3a plus 2b, 5a plus 2b और आखिरी है 3a plus 5b। सपोज हमें ये पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या था, राइट ऑल द पॉलिनोमियल्स इन ब्रैकेट। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, इक्वल टू 3a plus 2b ब्रैकेट में लिखना है। अभी हमें करना क्या है, ऐड, तो साइन क्या आएगा, प्लस। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, 5a plus 2b ब्रैकेट क्लोज। अभी वापस से हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। और आखिरी पॉलिनोमियल क्या है, 3a plus 5b। तो ये हमारा था पहला स्टेप, क्या, राइट ऑल द पॉलिनोमियल्स इन ब्रैकेट। स्टेप नंबर 2 इक्वल टू। नो, स्टेप नंबर 2 क्या है, अगर प्लस साइन रहेगा तो ब्रैकेट वैसे ही निकाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, पहला ब्रैकेट क्या है, 3a plus 2b, उसके बाहर साइन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस। तो क्या करेंगे, रिमूव द ब्रैकेट। तो मैं क्या लिखूंगा, 3a plus 2b। अभी चेक कर, लुक एट द सेकेंड ब्रैकेट, वहां पे भी साइन क्या है ब्रैकेट के बाहर, प्लस। तो हम कैसे क्या करेंगे, रिमूव द ब्रैकेट, तो प्लस 5a plus 2b। अभी आखिरी वाला पॉलिनोमियल, वहां पे भी साइन क्या है ब्रैकेट के बाहर, प्लस। तो क्या करना है, रिमूव द ब्रैकेट, 3a plus 5b। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। तो पहला 3a लिखा मैंने, चेक करो a वाला टर्म है क्या, हाँ ये, तो क्या आएगा, प्लस 5a। और a वाला टर्म और है, हाँ, प्लस 3a। और a वाला टर्म है नहीं, तो ये हो गया मेरा पहला ग्रुप। अभी नेक्स्ट हम b वाला टर्म लेंगे, तो प्लस 2b। चेक करो अगेन, b वाला टर्म है, हाँ ये, प्लस 2b। और b वाला टर्म है, हाँ ये, प्लस 5b। अभी क्या करना है, ग्रुप। तो ये मेरा पहला ग्रुप, ये मेरा दूसरा ग्रुप, इक्वल टू। अभी आंसर ऑफ फर्स्ट ग्रुप क्या है, 3a plus 5a 8a plus 8a plus 3a is 11a। आंसर ऑफ सेकेंड ग्रुप 2b plus 2b 4b, 4b plus 5b is plus 9b। so this is my final answer। अभी एक चीज पे आपको ध्यान देना है, नोट जो इंपॉर्टेंट है, दैट वी कैनॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक टर्म्स। हम लोग लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम लोग ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगेन कंसिडर वन मोर एग्जांपल, 5x square plus 7x plus 3, 12x square minus 3x plus 8 and 6x square minus 4x plus 9. We have to add this polynomial. Step number 1, write all the polynomials in bracket. So how I will write, bracket 5x square plus 7x plus 3 bracket close plus second polynomial 12x square minus 3x plus 8 bracket close plus third polynomial 6x square minus 4x plus 9. Again check, if plus sign is there outside the bracket, remove the bracket. So look here, equal to, what is sign outside this first bracket? Plus. So what I will do, as it is we will remove the bracket, 3. What is sign outside this second bracket? Plus. So what I will do, as it is we will remove 12x square minus 3x plus 8. Now again look at the third bracket, what is sign outside this bracket? Plus. So remove the bracket, plus 6x square minus 4x plus 9. This is my step number 3. Next step is what? Bring like terms together. So first 5x square. Now check, do I have x square wala term? Yes. So plus 12x square. Any other x square wala term? Yes. Plus 6x square. Any other? No. Now go to next term. Plus 7x. Now check, do I have x wala term? Yes. Minus 3x. Do I have any other x wala term? Yes. Minus 4x. Next, last with the numbers. So what are the numbers left? Plus 3, plus 8 and plus 9. After this, make group of like terms. So this is my first group, this is my second group and this is my third group. Now write answers of each group. 5x square plus 12x square 17x square plus 6x square 23x square. Next, plus 7x minus 3x plus 4x. Plus 4x minus 4x is 0. So what is the answer of second group? 0. Now answer of third group, plus 3 plus 8
plus 11, plus 8 plus 9 plus 20, which is equal to, now just remove that 0 and write equal to 23x square plus 20. Hence this is my final answer. Again reminding, we cannot add or subtract unlike terms. Now look here, this is x square and this is just 20. So these both are unlike terms, so we cannot add them further. I hope you understand this.